हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रल की जो उसमें 7 क्वेश्चन से लेकर 12th क्वेश्चन तक आज हम करने वाले हैं। ऑलरेडी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आपने अगर मिस कर दिया है, आज लेट आए हैं आप, तो उसके लिए आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके वो क्वेश्चंस देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल तो चल ही रहा था, लेकिन इसके स्पेशल के अंदर भी कुछ और स्पेशल भी है। तो वो स्पेशल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक टाइप तो ये होगी, ठीक है। एक टाइप हमारे पास ये है जिसमें हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो इक्वेशन में ऐसा होगा 1 में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस टाइप की होंगी जिसके फैक्टर नहीं हो सकते। अगर फैक्टर हो सकते होंगे तो फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा कि जहाँ पर आप फैक्टर नहीं कर सकते हो, यानी यहाँ पर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, बाकी दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। और इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म है वो रूट के अंदर है। न्यूमरेटर के अंदर बिना रूट के क्यों नहीं है, क्योंकि बिना रूट के होगा तो सीधा आप जो पावर फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर दोगे, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर भी आपको जैसा काम हमें यहाँ करना है वैसे ही हमें यहाँ करना है, और वैसे ही हमें यहाँ करना है। करना क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। उससे इक्वेशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पास जो इसका पैटर्न होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उन दोनों में से कोई एक पैटर्न आपका बन जाए। अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में बनेगा, अगर न्यूमरेटर में है तो उसमें बनेगा। दूसरी जो टाइप होगी हमारे पास इसमें, इस टाइप में डिनोमिनेटर तो वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, और ठीक है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में यही टर्म रूट के अंदर है। बस फ़र्क क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर एक टर्म ऐसी होगी जो कि लीनियर इक्वेशन होगी, यानी x की टर्म्स यहाँ पर ज़रूर होगी। यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन होगी और यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन साथ में मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अब ये वाले में तो हमें क्या करना है, इसमें तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, और इसको यूज़ करके हमें इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। वो कैसे हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर थ्योरेटिकली करने की ज़रूरत है नहीं, खाम कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, बड़े अलग तरीके से समझाने वाला हूँ, तो बड़े आराम से आप बना लोगे। उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है, इसमें आपको कैसे स्टार्ट करना होगा, इसमें आपको पुट करना होगा ये जो न्यूमरेटर है ना, ये जो px प्लस क्यू है यहाँ पर तीनों के अंदर, तीनों में सेम इस तरीके से स्टार्ट करना है। आपको इस px प्लस क्यू को पुट करना होगा a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको ये लिखना है बस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये रूट के अंदर है तो रूट नहीं लेना है आपको, सिर्फ यही लिखना है। मतलब चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, या फिर ये वाला केस हो, सभी के अंदर आपको बस ये लिखना है और प्लस में b करना है। ये करने के बाद यहाँ से हम a की और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन a और b की वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद फिर आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको भी हम एप्लीकेशन जब हम करेंगे क्वेश्चंस में, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर आपको बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, अगर हम उसमें जाएँ तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको आपको पॉजिटिव करना चाहिए। पॉजिटिव चलो कर लेते हैं, तो इसमें से माइनस आप कॉमन निकाल दो, माइनस आ गया बाहर, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी, यानी सबके साइन हमने चेंज कर दिए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि जो बीच वाली टर्म है उसका हाफ करो, फिर जो हाफ करने के बाद स्क्वायर आएगा उसके स्क्वायर को आप प्लस माइनस करो एक बार, फिर उसके अंदर सी वाली जो टर्म है उसको ऐड करो। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम थोड़ा दूसरी अप्रोच के साथ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप ढंग से समझ गए तो बड़े इजीली आप बना लोगे। आपको क्या करना है, ये जो दो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके ऊपर फोकस करना है। ये जो -5 है इसको हम बाद में देखेंगे, इसका निपटारा बाद में करेंगे। पहले इन दोनों को सुलट लेते हैं, इन दोनों से पहले हम डील कर लेते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब आपको ऐसे स्क्वायर में यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखनी है, और वो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि उसका एक का जब स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और जब 2ab का फार्मूला लगाओगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो पहली वाली टर्म है, इसका तो आप कर दो यहाँ पर स्क्वायर रूट, x आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ।
अब यहाँ पर आपको एक टर्म अपने आप सोच के लिखनी है। क्या लिखनी है आपको कि इसको, इसको और इसको, यानी 2 को, x को और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बननी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो बड़ा आसान है कि भाई अगर आप यहाँ पर 4 लिख देते हो तो बन जाएगा 8x। तो यानी यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 4। तो ये टर्म क्या बनी यहाँ पर, x + 4 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आप इसमें फार्मूला लगाओगे तो a का स्क्वायर लगा दिया आपने, ये आ गया, b का स्क्वायर लगा दिया आपने, तो वो आएगा 16। लेकिन यहाँ पर 16 तो हमने लिया ही नहीं है ना, अभी हमने तो सिर्फ ये लिखा है। तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, फिर 8x आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, लेकिन हमें 16 नहीं चाहिए, हमें -5 चाहिए। तो वो जो 16 आता है उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, -16 कर दो, जो भी यहाँ पर टर्म आएगी उसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दो, और फिर ये -5। तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, ये बन गया x + 4 का स्क्वायर, 16 और -5 21 हो गए। 21 को आप ऐसे लिख लेंगे √21 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर में बन गया, और ये जो पूरा हमारे पास पार्ट है ये बन गया x² - a² वाली आइडेंटिटी है। अगर ये माइनस साइन है, इस माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो आइडेंटिटी उल्टी हो जाएगी, ये आपके पास पहले आ जाएगा और x + 4 बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये आपके पास फॉर्मेट बन गया a² - x² का। ठीक है, जो स्पेशल इंटीग्रल हमने पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज़ करे थे, आपकी बुक में यहाँ पर ये भी दे रखे हैं 1-2 क्वेश्चन। तो इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप a² - x², इसका जो फार्मूला था हमारे पास, इसका फार्मूला क्या था उसका अगर आपको ध्यान हो तो 1/a² - x² का जब हम फार्मूला लगाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बनता है 1/2a log a + x और a - x प्लस में c। तो यही आप यहाँ पर लगा देंगे 1/2, a की जगह √21 है, यहाँ पर आ जाएगा log √21 + x + 4 और नीचे आ जाएगा √21, और जब माइनस करेंगे तो x भी माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर वहाँ पर है 9x² + 6x - 3। अब एक तरीका तो ये है कि आप 9 कॉमन निकाल लो, और एक तरीका है कि हम बिना कॉमन निकाले भी कर सकते हैं। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रॉपर मेथड पे जाओगे तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बिना कॉमन निकाले करेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि किस तरह से आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जो पहले वाली टर्म है इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, 3x आ गया, यहाँ पर कुछ लिखना है, और इनको जब आप 2ab करोगे तो आपके पास 6x आना चाहिए। तो देखो 2 है हमारे पास, 3x है हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 6x आए, तो ये 2 3 + 6x तो पहले से बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, लिखना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 1। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पर बनाया था उसी का स्क्वायर आप यहाँ पर माइनस करेंगे, -3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, dx। ये आ गया 3x + 1 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा -1 -3 -4 -4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो बन गया x² - a² का, और ये था a² - x², ये बना x² - a², तो उल्टा वाला बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a, a की जगह आ जाएगा 2 log x + x - a होता है इसमें ऊपर, और नीचे होता है प्लस। अब यहाँ पर लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसमें आपको जो भी आंसर आएगा इसको 3 से और आपको डिवाइड करना है। तो ये आएगा 1/4, 3 और इधर ले जाएंगे, यहाँ पर यह आ जाएगा 1/12 log 3x - 1 3x + 3। ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा 1/12 log 3x - 1 3x + 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता 3x, अब ये रूट के अंदर आ गया। तो ये जो पिछली क्लास में हमने फार्मूले यूज़ करे थे वो वाले फार्मूले यहाँ पर आएंगे अब, क्योंकि रूट के अंदर आ रखा है। अब सबसे पहला काम आपको वही करना। अब यहाँ पर देखो 3 इसमें, इससे और इससे तीनों को डिवाइड कर रहा है। जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना, यहाँ से 3 भी आप यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन अगर बिना कॉमन निकाले भी आप करना चाहो तो कर सकते हो।
अब यहाँ पर हम बिना कॉमन निकाले करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटर रहेगा कि आप कॉमन निकाल लो, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो रूट में आएगा, लेकिन 3 कॉमन निकाल देंगे तो वो रूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो कहीं पर आप कॉमन निकालो, कहीं पर मत निकालो, ये ध्यान में रख के निकालो कि कब कौन पर कैसे आपको आसान पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं 3 को कॉमन निकाल देता हूँ। तो 3 यहाँ पर रूट के बाहर तो नहीं जाएगा अभी इसको यहीं पर रखो। ये आपके पास बना। अब ये जो रूट 3 है इसको आप बेशक बाहर निकाल दो, 1/√3, और अंदर आपके पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4। तो ये बन गया आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। देखो x का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, फिर 2a भी करोगे तो 4x आ जाएगा, और 4x आना चाहिए, लेकिन तो यहाँ तो 2x है, सॉरी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर x प्लस 2 ना लेकर हमें यहाँ पर करना चाहिए x प्लस 1। अब आप x का स्क्वायर करोगे ये आ गया, 2a भी करोगे तो 2x आ गया। अब यहाँ जो आपने 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे ये माइनस आ गया, प्लस में 4 आ गया। तो 1/√3। अब ये बन गया आपके पास 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर से आएगा -1 प्लस 4, 3 आ गया, लेकिन 3 को जब आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3 का स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास फॉर्मेट 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन ये रूट के अंदर बना है। तो रूट के अंदर बना है तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, ये जो 1/√3 है इसको तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला बना है इसका log x की जगह आपको ये लिखना है x प्लस 1, प्लस में रूट के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें से 3 आपने कॉमन निकाल दिया है, उसका ध्यान रखना, 3 कॉमन निकाल दिया है, तो 3 हमने यहाँ कॉमन निकाल रखा है, तो सिर्फ आपको ये लिखना है अंदर। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो नीचे कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1/√3 log x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यही काम आप यहाँ पर करो सेम, यहाँ पर तो कॉमन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे स्टार्ट हम। तो 1/ ये जो x माइनस 4 है इसको हम लिख लेते हैं x, माइनस का साइन यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x का स्क्वायर बन जाएगा, 2a भी करेंगे तो 4x बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आया था, 2 का स्क्वायर ही आपको माइनस करना है, और यहाँ पर +1 है, +1 लिख दिया। ठीक है, इन स्टेप को आप समझ गए तो बड़े आराम से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिससे आप परेशान हो रहे होंगे ना, वो बड़े आराम से हो जाएगा। इधर आ गया ये x माइनस 2, इधर -4 + 1 -3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे -√3 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, अब इतने डिफरेंस आ रहा, फार्मूला तो सेम ही लगना है इसका। log x की जगह लिखेंगे x माइनस 2, प्लस में रूट के अंदर लिखेंगे हम क्वेश्चन ये है। ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर रूट के मतलब न्यूमरेटर के अंदर है, करना सब कुछ वैसे ही है। एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5। तो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे ये आ जाएगा, माइनस का साइन। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, क्योंकि जब आप 2a भी करेंगे अब तो -2x आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिखा है हमने, तो 1 का स्क्वायर हमने माइनस करना है, और +5 यहाँ पर आ गया। तो ये बना x माइनस 1 का स्क्वायर, -1 + 5 4 आ गया। 4 को हम लिख लेते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मेट बना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन ये न्यूमरेटर पे है। तो न्यूमरेटर में होता है तो क्या होता है, फार्मूले में पहले आता है x/2, तो x की जगह x माइनस 1/2, उसके अंदर ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आ जाता है, ऐसे मतलब क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर a प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, प्लस a²/2, a का स्क्वायर करेंगे /2, फिर लॉग के अंदर x की जगह x माइनस 1, प्लस फिर रूट के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन।
यहाँ से ये कैंसिल हो गया और आंसर बना हमारा x माइनस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस सी। ये बनेगा हमारे पास 9th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोसीड करना है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है पहले इसको लिखो आप, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। अब देखो यहाँ से भी हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, पर मत निकालो। क्यों मत निकालो? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अगर 2 में कॉमन निकाल दूंगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो रूट 2 आ जाएगा। तो हमें ऐसे यहाँ पर ऐसे ही आसान पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर जब करते हैं तो इसको 4x स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 2x, यहाँ माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखना चाहिए हमें कि हमारे पास 4x आ जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2ab करेंगे तो माइनस 4x हमारे पास आ रहा है। अभी जो -1 हमने यहाँ बनाया इसी का स्क्वायर माइनस कर देंगे, प्लस में बन गया 10। तो ये आया 2x माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस में 10 यानी 9 आ गया। 9 को लिख लेते हैं हम 3 का स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा फार्मूले में बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमारे पास ये बना था। तो x/2, x की जगह यहाँ पर है 2x माइनस 1/2। फिर रूट के अंदर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में a²/2, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। 9/2 लॉग x की जगह 2x माइनस 1 और प्लस में जो रूट के अंदर टर्म है उसको उठा के ऐसा कैसे लिख दो 10 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास आंसर बनेगा इसका। और हाँ एक चीज़ और रह गई, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, या फिर आप ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे करो, इस पूरे को हमने कर दिया 2 से डिवाइड। आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो या मत करो, ऐसे ही छोड़ दोगे ये भी आपका आंसर ठीक है। डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th में जो दूसरी वाली टाइप आज हमने डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, अब वो टाइप बन रही है क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। ऊपर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी हो तो हमने जो पीछे हमने करे उस तरह का बन जाएगा, लेकिन ऊपर कांस्टेंट नहीं है तो आपको इसको पुट करके चलना पड़ेगा। आपने पुट किया 2x प्लस 1 को a इंटू में d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b। तो ये आ गया 2x प्लस 1 a इंटू में, इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 4x प्लस में 4 प्लस b। अब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट बनेगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4a। 4 को इधर लाएंगे, a की वैल्यू मिल गई आपको 1/2। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा 4a प्लस में b। अब 4a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पर 2 पुट करा, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, उसको आपको यहाँ पर पुट कर देना। ये क्या था हमारे पास 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यानी इस 2x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा a यानी हाफ ऑफ 4x प्लस 4 और b की जगह -1 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म। अभी जो नीचे वाली टर्म आई है ना इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये हाफ ऑफ 4x प्लस 4, हाफ को बाहर निकाल दिया हमने और अंदर हमारे पास था 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसको अलग कर देंगे और इधर से जो -1 आ रहा है इसको अलग कर देंगे।
-1/2x², 4x - 3। अब इसको इंटीग्रेट करने के ये वाला तरीका हमारा करने का पर्पस क्या होता है, खाली ये नहीं कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं इसको। ये करने का मतलब ही ये होता है कि जो नीचे वाली टर्म है उसका डिनोमिनेटर बन जाए, उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो एक तो ये डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, और दूसरा जो पार्ट है वो कांस्टेंट में आ जाए, ये पर्पस होता है इसका। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई इसका जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो ये तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन हाफ ऑफ log 2x² + 4x - 3। ठीक है, जब भी आपको पता है कि भाई नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर दिया होता है तो आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो log में। उसके बाद अगर मैं इसके दूसरे वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पर 2 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 आएगा। तो इसमें बेटर है कि आप 2 को यहाँ से कॉमन निकाल दो। अब 2 को कॉमन निकालेंगे तो वो 2 तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर क्या रह जाएगा x²। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x। अब इसमें तो 2 है ही नहीं तो इसको लिख देंगे -3/2। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड में आंसर में डाल देंगे बस। अब यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो यहाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आपके पास बन गया x² का x आ गया, और यहाँ 2x है तो यहाँ लिख लेंगे हम +1, ताकि इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाए, 2a भी करें तो ये आ जाए। और जो 1 है यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और इधर साथ में -3/2 है, इसको लिख लिया। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे -1 - 3/2 यानी आ जाएगा -5/2। और ये जो -5/2 है इसको लिख देंगे हम √5 √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप फार्मूला लगाओ x² - a² का। तो जब इसमें x² - a² का लगाओगे तो वही लगाना है जो हम पार्शियल में लगाते हैं 1/2a वाला। तो वो लगाएंगे तो आएगा, ये 1/2 तो बाहर है ही, 1/2a, a की जगह √5/√2 log x - a डिवाइडेड बाय x + a। प्लस में c। अब यहाँ से ये वाला जो √2 है इस √2 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर √2। तो यहाँ हमारे पास -1/2, और इधर आ जाएगा √2 इंटू में √5, और उसके बाद आ गया log। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √2x आ जाएगा, इधर √2 आ जाएगा, √2x √2 माइनस √5, और नीचे आ जाएगा √2x + √2 + √5 प्लस में c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा -1/2 √10, फिर log √2x √2 माइनस √5 √2x + √2 माइनस √5। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है ऊपर है 2x + 1 और नीचे आपको ये दिया है, तो उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी स्टार्ट करते हैं। पहले हम पुट करते हैं 2x + 1 = a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, 18 - 4x - x² प्लस में b। तुमने यहाँ पर लिखा 2x + 1 और इधर इसका डेरिवेटिव करा तो आ जाएगा -4 - 2x। अब यहाँ से जब दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसमें x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a, यानी a की वैल्यू आ गई -1। और जब b का निकालेंगे तो इधर 1 है आपके पास,
इधर आ जाएगा -4a प्लस में b। तो a की जगह -1 है, यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगी +4, +4 को उधर ले आके माइनस करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करो और इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, ऊपर इसकी जगह आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह a की जगह -1 इंटू में -4 -2x डिवाइडेड बाय 18 - 4x - x स्क्वायर, और b की जगह आपके पास -3 है तो b की जगह -3 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को आपको कर देना है सेपरेट। पिछले क्वेश्चन में जब सेपरेट किया था ये माइनस बाहर आ गया, इधर से रह गया -4 -2x डिवाइडेड बाय 18 - 4x - x स्क्वायर, और इधर से रह गया आपके पास -3 को बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 1 में 18 - 4x - x स्क्वायर। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो ऊपर आपके पास मिल गया, -4x का -4 होता है, -x स्क्वायर का -2x होता है, तो ये तो आंसर आ गया सीधा आपका लॉग में। तो ये तो बन जाएगा -log 18 - 4x - x स्क्वायर। अब इधर से जो ये वाला पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो -3 है इसको तो आप ऐसे कैसे रखो, इसको कुछ नहीं करना, और पहले अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते हैं, ये वाली टर्म आपको एज इट इज़ लिखते हुए चलनी है, ठीक है, या आप इसको I1 लेके इसको सॉल्व कर दो, बाद में दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, ठीक है। अभी मैं इसमें बस एरो ऐसे डाल रहा हूँ, मतलब ये वाली टर्म हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसको जब हमने सॉल्व करा तो आया हमारे पास -3 1/-, अब इसका बनाते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, तो यानी यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास x + 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद है -18। तो ये बन गया हमारे पास -3 1/- x + 2 का स्क्वायर, और -18 -4 -22 यानी √22 का स्क्वायर आ गया। अभी जो माइनस बाहर निकाला था इसको वापस अंदर ले जाओ, तो ये बन गया 1/√22 का स्क्वायर -x + 2। अब आपके पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा कौन सा, a² - x स्क्वायर का। तो a² - x स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, -3 1/2a log a प्लस में x, a प्लस x, और नीचे आ जाएगा a माइनस x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th में भी क्वेश्चन उसी तरह के ही हैं दोनों, ये दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि आपको दो फैक्टर दे रखे हैं, तो इन फैक्टर को पहले आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके फिर नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो 6x + 7 और नीचे आ गया आपके पास x² - 9x प्लस में 20। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह आप स्टार्ट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन या इससे पहले जो हमने किया था वो वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे, पुट करेंगे हम पहले। तो पुट किया हमने 6x + 7 a इंटू में d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b। तो यहाँ पर आया 6x + 7, यहाँ पर आ गया a 2x - 9। अब यहाँ पर फिर कंपेयर करेंगे तो x के साथ यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x के साथ है 2a, तो a की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से कांस्टेंट है 7 - 9a प्लस में b। 9 की जगह आ गया -27, -27 यहाँ पर a की जगह 3 पुट करोगे तो -27 + 7 यानी b की वैल्यू आ जाएगी 34। तो इंटीग्रल जो हमारा वो बना, a की जगह हमने पुट करा 3 2x - 9 प्लस b की जगह 34 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बना था x² - 9x + 20। अब फिर वही काम करना है आपको, इस टर्म को सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, तो 3 यहाँ बाहर निकाल दो, 2x - 9 x² - 9x + 20
और यहाँ से जो 34 है, इस 34 को आप बाहर निकाल दो। ये बन गया। अब यहाँ पर तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है तो सीधा लॉग में बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 3 log x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। और जो ये वाला पोर्शन है इसमें फिर आपको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। यहाँ पर आ गया प्लस 34। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x है। अब यहाँ पर 9 आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का तो चलो हमने स्क्वायर रूट कर दिया x। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। अभी तक सारों में इवन नंबर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब आ रहा है यहाँ पर ऑड नंबर, तो यहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए 9/2। ठीक है, क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि 2x और 9/2 इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आपका बनेगा। और उसके बाद फिर 9/2 का स्क्वायर ही आपको माइनस करना है। और लास्ट में हमें दिया हुआ है प्लस 20। तो ये कितना बना? प्लस 34 x माइनस 9/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस 81/4। ये आ जाएगा यहाँ से 80, तो माइनस 81 प्लस 80 यानी माइनस 1/4 आएगा। इसको हम लिख लेंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला ही फॉर्मेट बना, तो ये बन गया 34 1/2a 1/2a, ए की जगह 1/2 log x माइनस ए और नीचे आ जाएगा x प्लस a। इस 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। 34 log, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2x माइनस 10, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 8। तो दोनों के एलसीएम में 2 आएगा, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से भी आप 2 और कॉमन निकाल सकते हो अभी, तो ये बनेगा आपके पास 34 log x माइनस 5 x माइनस 4 प्लस में c। और ये जो हमने लिखा था ये भी हमारे साथ आंसर में रहेगा। तो 11th का जो फर्स्ट पार्ट है ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। 6 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ हमारा 3 आ रहा है। चलो देखते हैं इसे। 34 log और अंदर वाला जो पोर्शन है, क्वेश्चन यानी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर बुक में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा आंसर ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें यहाँ पर रूट होना चाहिए, यहाँ पर रूट होना चाहिए, तब हमारा जो आंसर है तब ये बनेगा। ठीक है, बिना रूट के आप करोगे तो यही हमने जो करा है ऐसे बनेगा। ठीक है, रूट अगर आ जाएगा तो फिर जो बुक का आंसर है वो आएगा। कैसे आएगा वो हम इसमें समझ लेते हैं कैसे आएगा। तो हमने जो क्वेश्चन है जो उसके हिसाब से हमने कर दिया है, आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दे रखा है बुक में। ठीक है, अब कमेंट में एक कमेंट करके ये मत बताना कि सर आंसर गलत आ रहा है, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि क्यों गलत आ रहा है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लिख देना आपको। तो 2x प्लस 4 प्लस में b, फिर कंपेयर करेंगे। यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ से आएगा 2a, तो a की वैल्यू आ गई 1। कांस्टेंट का इधर से 3 है, इधर से आएगा 4a प्लस में b। a की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 को इधर लाके माइनस करोगे, b की वैल्यू आ गई -1। तो इंटीग्रेशन बना हमारा 2x प्लस 3 की जगह हम लिख देंगे a की वैल्यू है 1, b की -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको हमने 2x प्लस 4 को अलग करा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 और -1 को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1।
अब इसका इंटीग्रेशन, तो नीचे वाले का जब डेरिवेटिव ऊपर आ गया, लेकिन अब ये रूट के अंदर है, ये ध्यान रखना। अब ये रूट के अंदर है तो इसमें या तो आप सब्स्टिट्यूट करके करो इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस में 4 dx इक्वल्स टू dt। तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास dt और नीचे आ गया रूट टी, और रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 रूट टी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 रूट टी का मतलब हो गया, टी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें, टी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में किया हमने, ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस 1। x प्लस 2 का स्क्वायर इधर से आ जाएगा -3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये रूट के अंदर है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो इसमें जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आंसर इसका बनेगा log ऑफ x प्लस 2, फिर प्लस के अंदर जो भी टर्म है एज इट इज़ आपको उठा के लिख देनी है, मतलब आपको ये लिख देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर बना, जो पहले वाला इंटीग्रल है उसको सॉल्व करके ये आया था 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और जो बाद वाला पोर्शन आया ये आया हमारे पास log ऑफ x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। माइनस आ रहा है, माइनस, अच्छा बीच में यहाँ पर ये माइनस था देखो, तो ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन करा तो माइनस तो हमने लिया नहीं, यहाँ पर इसकी जगह पर आप माइनस पुट कर दो। ठीक है, तो बाकी सारा आंसर हमारा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है जैसे हम ये अभी लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन करते आए ना, वैसे बिल्कुल स्टार्ट करना है। आपको पुट करना है x माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू में इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका डेरिवेटिव और प्लस में b। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट इधर तो 1 है, इधर है 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कांस्टेंट इधर -3 है, इधर आ जाएगा आपके पास 3a प्लस में b। अब यहाँ पर a की जगह 1/2 डालोगे 3/2 हो जाएगा, इसको इधर लाके सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x माइनस 3 की जगह हम ये लिखेंगे, x माइनस 3 की जगह हम ये लिखेंगे, a की जगह 1/2, 2x प्लस 3, b की जगह -9/2, और इस पूरे के साथ इनटू में रूट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। अब इसमें से जो ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, 2x प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको अलग कर दो और -9/2 को अलग कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमने एक स्पेशल फॉर्म पढ़ी थी, अगर किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इसमें आप डायरेक्ट पावर रूल लगा सकते हो। अगर वो याद नहीं रहती प्रॉपर्टी तो आप यहाँ पर इसको टी पुट करके भी कर सकते हो। दोनों में से जैसा तरीका आपको याद रहे वैसा आप कर दो। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो यहाँ को इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, आपको सिर्फ इसमें पावर रूल लगा देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की पावर होगी 3/2, और इसको 2/3 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, यहाँ पर लिख दो, यहाँ जगह नहीं है तो फिर हम इसको एंड में लिख देते हैं।
-9/2। इसका इंटीग्रेशन अभी हो नहीं सकता, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो x प्लस, अब यहाँ पर आ रहा है 3, तो 3 यहाँ पर तब आएगा जब इधर आप लिखोगे 3/2 और इसी का स्क्वायर यहाँ पर माइनस कर देंगे। 3 का 9 हो गया, 2 का 4 हो गया, -18। तो ये आ गया 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की पावर 3/2। इसका तो हो गया काम तमाम। अब रह गया इधर का मामला, ये हो गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 18 4 72 और -9 -81 बनेगा। -81 को आप लिख लो 9 बाय और नीचे 4 है, इस तरीके से लिख लो। तो अब यहाँ ऊपर बन गया आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यह आ जाएगा 1/3। ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसका तो कुछ करना नहीं, ये तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर ये 9/2 भी है। इसका जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से x/2, x की जगह ये है /2, फिर रूट के अंदर जो क्वेश्चन होता है ये है क्वेश्चन, फिर उसके बाद -a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाना है, a स्क्वायर इसी का स्क्वायर कर दो, 81/4/2 होता है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर log x और फिर रूट के अंदर जो क्वेश्चन था वो वैसे का वैसे ही उतार दो। ये आया हमारे पास। अब इसको इकट्ठा करके थोड़ा सा लिख दो, ये वाला पोर्शन तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से देखो ये जो एलसीएम आएगा ना 2, ये 2x प्लस में 3 बन जाएगा, और ये जो 9/2 है इसको भी आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 बाय नीचे 2, ये वाला 2 और जो एलसीएम के साथ 2 आएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस में 3 और रूट के अंदर ऐसे का ऐसे ही माइनस, यहाँ से देखो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 और नीचे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बनेगा 729/16 और साइन आ रहा है माइनस का, एक माइनस ये मिलकर बन जाएगा प्लस। ठीक है, ब्रैकेट हमने खोल दी। अब यहाँ पर ये आ गया लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2 और प्लस में रूट के अंदर ये ऐसे का ऐसे, ये पूरी टर्म रूट के अंदर है प्लस में c, तो ये हमारा आंसर बनेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट था इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी स्टार्ट आपको वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। अब इसमें हमने क्या करा, तो x है और इसको जो पुट करा हमने 2x प्लस 3 को हमने पुट कर लिया a इंटू में इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया 8x प्लस में 5। अब यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर से 2 आ गया, इधर से 8a आ गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और कांस्टेंट का करेंगे तो इधर से 3 है, इधर से आएगा, अच्छा इधर b और रह गया भाई, इधर से आ जाएगा 5a प्लस में b। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पुट करोगे तो 5/4 हो गया, उसको इधर लाओगे तो 3 - 5/4 इक्वल्स टू b, यानी b की वैल्यू मिल गई 7/4। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर डाल दो, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, 2x प्लस 3 की जगह आ गया 1/4, 8x प्लस में 5 प्लस में b की जगह 7/4 और इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया जो रूट के अंदर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में इस टर्म को सेपरेट करा, इसको सेपरेट करा, तो यहाँ भी सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करने के बाद ये आ गया 1/4 8x प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस 7/4 इसको बाहर निकाल दो, अंदर रह गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये तो आपके पास वही बन गया कि भाई इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है तो सीधा इसमें पावर रूल लगा दो। तो ये आ जाएगा 1/4 4x² प्लस 5x प्लस 6 की पावर 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 7/4। यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे आ जाएगा 2x। अब यहाँ 2x के साथ यहाँ पर आप क्या लिखना चाहिए कि आपके पास 5/2 आ जाए। देखो 2x के साथ यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि यहाँ पर मेरे पास 5/2 आ जाए। अगर डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता तो y मान के यहाँ पर निकाल लो वैल्यू। तो यहाँ y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 नीचे जाएगा, ठीक है। x को तो रहने दो, हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, 5 से मतलब है हमें। तो हमें यहाँ पर आ जाए 5/4 लिखना पड़ेगा। अब आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही बचेगा। अब इसका स्क्वायर यहाँ पर कर दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का हो जाएगा 16 प्लस में 6। अब यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया 1/6 2 × 3 6 4x² प्लस 5x प्लस 6 की पावर 3/2। तो एक पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब रह गया ये दूसरा पोर्शन। अब इसको देखो, इस पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर आया 7/4 2x प्लस 5/4 आ जाएगा 16 6 96। 96 में से 25 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 71, ठीक है। 96 माइनस 25 71 आ गया, प्लस का आएगा dx। अभी जो 71 है इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, 71 आ रहा है a²/2। चलो, तो इसको अगर आप यहाँ पर लिख लो, इसको लिख लो आप √71/4 का स्क्वायर। तो अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेट। अब ठीक है, इंटीग्रेट अभी हमने करा नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर अभी रहेगा, अभी तो हमने बस इसको सॉल्व किया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x² प्लस a² वाला फॉर्मेट लगाएंगे तो 7/4 है वो तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास x² प्लस a² रूट के अंदर होता है, जो उसके अंदर पहले आता है x/2। तो x/2 करेंगे तो 2x प्लस 5/4/2। उसके बाद फिर रूट के अंदर जो टर्म है एज इट इज आ जाती है। रूट के अंदर क्या है हमारे पास 4x² प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर प्लस में a²/2। अब यहाँ जो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा 71/16 और /2 आएगा, इसलिए 2 और आ जाएगा यहाँ पर। फिर log x की जगह 2x प्लस 5/4 और प्लस में जो रूट के अंदर टर्म थी वही वाली टर्म हमारी आ जाएगी। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या टर्म थी, रूट के अंदर था हमारे पास 4x² प्लस 5x प्लस में 6। अब हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2x है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा इसको हमें 2 से डिवाइड और करना है। तो 2 से डिवाइड करने की बजाय मैं सीधा इसको ऐसे कर दूं 1/2 से मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, c को छोड़कर बाकी सबको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7/8 और यहाँ पर आ गया आपके पास 4 2 जा 8x प्लस 5/4 और ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा इसके साथ। ये वाली टर्म कुछ नहीं करना आपको, प्लस 71/32 और इधर आ गया log 8x। इसका एलसीएम लो या मत लो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो 7/8 है इनसे सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 8 4 जा 32 32 2 जा 64।
इंटू में x प्लस 5, फिर रूट के अंदर ये टर्म, ये पूरी रूट के अंदर है, प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 497, 32 को 8 से करेंगे 256 लॉग 8x प्लस 5/4 प्लस 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 प्लस में c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया और इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो गई है। आई होप आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी 7.7 में अब नहीं होगी, अब आप इसके क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।